सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है सर कि यूपीए से अलग होके एक फ्रंट बनेगा अपोजिशन का जिसको ममता बनर्जी लीड करेंगी। देखिए ममता जी देश की बहुत बड़े नेता है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उससे सबसे महत्वपूर्ण योद्धा है। और भी राज्यों में बहुत से लोग लड़ रहे हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता जी ने एक संघर्ष किया है, युद्ध किया और जीत हासिल की, वो बहुत ही प्रेरणादायी है। वैसे ही महाराष्ट्र में भी चुनाव के बाद बीजेपी को दूर रखने के लिए 3 विभिन्न विचारों के दल एक साथ आए और सरकार पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में देश के राजनीति को एक दिशा दर्शन किया है। ये सच महाराष्ट्र में शरद पवार साहब भी है तो देश के जो चल रहा है कि यूपीए का क्या करना। ममता जी का सवाल चाहे यूपीए कहाँ, और हम भी बार बार उद्धव जी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने भी बार बार सवाल उठाया है कि यूपीए को मजबूत करना चाहिए, यूपीए और आक्रामक होनी चाहिए, देश की राजनीति में यूपीए का महत्व रहना चाहिए। लेकिन उद्धव जी ने ये भी कहा है अगर यूपीए नहीं है तो इंडिया कहाँ है, इंडिया भी है। लेकिन 2024 के अगर कोई अलग से नया फ्रंट बनता है तो उसका उस बारे में सोचना होगा कि उससे क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अब तक बहुत से फ्रंट बने, थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट। ये थर्ड और फोर्थ फ्रंट का फ़ायदा तो बीजेपी को ही होगा। उन्होंने ये कहा है कि जो फ्रंट ऑलरेडी बना हुआ है हम उसको क्यों ना मजबूत बना एक साथ मिलकर, चाहे किसी के कांग्रेस के साथ मतभेद हो सकता है। महाराष्ट्र में भी हमारे मतभेद हैं, फिर भी हम एक साथ सरकार चला रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे बड़ा उदाहरण, कांग्रेस हमारे साथ है, एनसीपी हमारे साथ है, चाहे हमारे विचारधाराएं अलग अलग हैं, हम अपने अपनी पार्टी का विस्तार भी कर रहे हैं। तो कांग्रेस को दूर रखकर अगर कोई फ्रंट बन सकता है तो हम, मुझे लगता है राजनीति की ये सोच ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस है, राजस्थान में बड़ी कांग्रेस है, हरियाणा में कांग्रेस का बेस है, महाराष्ट्र में कांग्रेस का बेस है, और भी राज्यों में कांग्रेस है। तो कांग्रेस के साथ हम सब मिलकर अगर काम करें तो एक अच्छा फ्रंट है जहाँ सब लोग एक साथ रहें। और उसका एक आदर्श उदाहरण महाराष्ट्र। अगर आप चाहें कि आप कह दें कि यूपीए के सदस्य नहीं है, ना एनडीए के हैं, ना यूपीए के हैं, जैसे अकाली दल और भी ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं, तो ये सबको अगर एक साथ लाने का प्रयास जो है वो करना चाहिए। और ये काम शरद पवार साहब हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, ममता जी हो, सबको एक साथ बैठकर ही करना पड़ेगा। सर सेशन शुरू हो चुका है, विंटर सेशन महाराष्ट्र के बहुत सी के ऊपर अब तक केंद्र ने कुछ भी ठोस ऐसा निर्णय नहीं लिया है। आपके सदन नहीं चल रहा है, कल से चल रहा है, कल से शुरू हो गया। अभी हम भी जाएंगे दिल्ली में। सर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है शिवसेना को वीर सावरकर जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, इस तरह से स्टेटमेंट दिया है। क्या वीर सावरकर जी के बारे में हमें ही बोलना चाहिए। वीर सावरकर के असली वारसदार हम ही है, उनके विचारों के असली वारसदार हम ही है। वीर सावरकर का विचार हिंदुत्व का है, वो बाला साहब ठाकरे जी आगे लेकर गए। हम डरपोक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदी के मामले में हमने कभी भी यूटर्न नहीं लिया है, हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। आज भी सावरकर जी हमारे आदर्श है और रहेंगे। और हम बार बार कहते हैं सावरकर जी भारत रत्न है। सरकार के पास ऐसी क्या समस्या है कि आप उनको भारत रत्न से क्यों सम्मानित नहीं कर पा रहे?
आप सबको करें त्यांचं म्हणणं आहे की निलंबित खासदार चिखलफेक करतायत सावरकर. अजिबात नाही. असं काही झालेलं नाही आहे. आमचे जे खासदार आहेत मग प्रियांकाजी असतील किंवा अनिल देसाईजी असतील या संदर्भात कायदेशीर कारवाई होते आहे. त्यांच्यावर जो काही खोटं आरोप लावलेला आहे मी स्वतः चौकशी केली. आधी मलाही वाटलं की काहीतरी कोणी चुकीचं बोलले की काय स्लिपॉपटन झालेलं आहे. तसं नाही आहे. मी स्वतः पण फडणवीस म्हणतात की सावरकरांचं ज्यांनी अपमान केला त्यांच्या मांडी लावून सत्तेत शिवसेना बसली. प्रभू श्रीरामाचा ज्याने अपमान केला त्यांच्या पक्षाला पण तुम्ही घेऊन बसला होतात ना सरकारमध्ये. रामविलास पासवान यांनी राम मंदिराच्या संदर्भात लढ्याबाबत जी वक्तव्य केली त्यानंतर मांडीवर घेऊन कोण बसलं होतं. आजही अनेक पक्ष त्यांच्यावर असे आहेत. मग हा कोण कोणाला घेऊन बसला यापेक्षा आमचा विचार काय आहे, आमच्या मनातल्या भावना काय आहे, हमारे मन की भावना क्या है वो देखिए. थैंक यू. हमारी बात आदित्य ठाकरे साहब थे हमारे साथ. ये ऐसे बहुत से बातों पर जो चर्चा होगी लेकिन चर्चा होती है, निर्णय नहीं होता. ममता जी ने एक विचार दिया है. पवार साहब से बात की और भी लोगों से उनकी बात चल रही है. ममता जी की बात में भी दम है कि यूपीए आज यूपीए का अस्तित्व नहीं, ये ममता जी का है. ये बात तो सच है. इसलिए अगर यूपीए कांग्रेस के साथ अगर कोई भी नया फ्रंट बनता है तो कांग्रेस के साथ है. जो मनमुटाव है उसको दूर करने के ये लिए मनमुटाव नहीं है. मैं मानता हूँ ये मनमुटाव नहीं है. अगर कोई अलग फ्रंट बनता है हमारा ये कहना है कि कांग्रेस को दूर रखकर कोई भी फ्रंट नहीं बन सकता. इसलिए कि बहुत से राज्यों में आज भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में है जहाँ उनके मुख्यमंत्री है, जहाँ उनकी अपोजिशन लीडर्स है. किसी राज्य में कांग्रेस को तोड़ फोड़ कर कोई पार्टी खत्म नहीं होती. हमारे यहाँ से बहुत लोग टूट कर चले गए लेकिन पार्टी आज भी मजबूत है. चलता है. कांग्रेस कमज़ोर हो गई है. कांग्रेस आज तक उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का मैं देख रहा हूँ कि उनको अच्छा समर्थन मिल रहा है. जब आपने चर्चा की थी तब ये मुद्दा रखा था क्या कि और कांग्रेस अंजाम के किस तरीके से होगा? क्या इसका आगाज कब से होगा और अंजाम देखिए क्या होगा? देखो अभी ये बात शुरुआत है. अभी शुरुआत हुई है, चर्चा हुई है. उद्धव जी से भी बात हुई. अब उद्धव जी सक्रिय हो जाएंगे. उद्धव जी जब सक्रिय हो जाएंगे तो उसके ऊपर ज़्यादा हम आगे जाएंगे. लेकिन ये बात उद्धव जी ने हमेशा कही, हमारे पार्टी चीफ ने कही कि यूपीए को अगर मजबूत नहीं बनाओगे तो 2024 में हम कैसे मुकाबला करेंगे. तो ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा फ्रंट जो है जो सोच है उस बारे में हमको फिर सोचना. आखिरी सवाल, जब चर्चा हुई थी ममता जी के साथ आपकी तब ये बताया गया था कि कांग्रेस को साथ में लेकर ही आगे बढ़ना है. ये विचार रखा था कि सबको साथ लेकर जाना चाहिए. किसी बड़ी पार्टी को आज कांग्रेस आज भी एक राष्ट्रीय पार्टी है. इतिहास है कांग्रेस का. जरूर आज ये कमज़ोर हो गए हैं कुछ राज्यों में लेकिन कांग्रेस को छोड़कर हम एक फ्रंट बनाते हैं तो वोटों का बंटवारा वापस हो जाएगा और इसका फायदा हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं उनको. हाँ सर अभी भी शिवसेना यूपीए की शिवसेना यूपी